Hello students, we are going to start exercise 9.5. First question, use a suitable identity to get each of the following products. First part x plus 3 multiply x plus 3. तो हमने अपने पिछले लेक्चर में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, अब इसको यूज़ करना है हमने. देखिए, दो सेम वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हों तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है. तो x प्लस 3 अगर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x प्लस 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर बन जाएगा. अब देखिए, ऐसी तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है. क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यूजिंग आइडेंटिटी. ये आपने प्रॉपरली लिखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त. क्या आइडेंटिटी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यूज़ कैसे करेंगे, अब देखो a की जगह पर हमारे पास है x, चलिए ए स्क्वायर लिखा गया प्लस 2ab. चलिए 2 तो आ गया एज इट इज़ फॉर्मूले के हिसाब से. a की जगह पर x है, b की जगह पर 3, लास्ट में बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर. बस इतना सा काम करना है. और x का स्क्वायर किया, ऑब्वियसली x स्क्वायर प्लस 3 2s are 6, तो ये 6x बना. और 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9. तो ये हमारा फाइनल आंसर है प्रोडक्ट, जिसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ की. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है 2y प्लस 5 मल्टीप्लाई 2y प्लस 5. अब देखिए, अब यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा. मेथड तो सेम ही रहेगा ना, ऊपर वाला. आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, ये वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर. अब देखो a की जगह पर 2y है, कोई दिक्कत नहीं है, 2y का स्क्वायर इकट्ठा कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसका आंसर क्या बनेगा, ये देखो, जब 2y का स्क्वायर है ना, तो पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये लिख दिया. फिर y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर, 4y स्क्वायर हो गया. प्लस 5 2s are 10, 10 2s are 20, तो ये बना 20y प्लस 5 का स्क्वायर कितना है, 25. तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा. आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे, यहीं पर ही करते हैं साथ में. थर्ड पार्ट देखिएगा ध्यान से. 2a माइनस 7, 2a माइनस 7. अब देखिए, दोनों ब्रैकेट्स तो सेम है ना, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 2a माइनस 7 होल स्क्वायर हो जाएगा. जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की थी, वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर की करेंगे. मेथड तो सेम ही रहना है. देखो a स्क्वायर, अब उसमें 2ab माइनस का होता था, तो माइनस का निशान यहाँ लगेगा, 2 फॉर्मूले वाला. अब a की जगह पर 2a है, कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो बाई चांस क्वेश्चन में a आ गया. a मतलब पहली टर्म, तो पहली टर्म यहाँ पे लिखी 2a, और b मतलब पीछे वाली टर्म कितनी है, 7, और पीछे वाली टर्म का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 7 2s are 14, 14 2s are 28, साथ में a, 7 स्क्वायर इज 49. तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर होगा. फोर्थ पार्ट देखिए. फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 1/2, फिर 3a माइनस 1/2. क्या बनेगा जी, 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर. फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही लगेगा. कैसे, ए स्क्वायर
माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस का होता है, ये याद रखना है। 3 का स्क्वायर 9, साथ में a का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कट गया, वी आर लेफ्ट विद माइनस 3a। 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। आई होप ये चारों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4। अब दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम नहीं है कि इसको होल स्क्वायर लिख दें, लेकिन अब देखो बीच में सिर्फ साइन का फ़र्क है, प्लस और माइनस का। तो ये देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। a माइनस बी, a प्लस बी, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है और आसान क्वेश्चन है, सीधा इंप्लीमेंट कर देंगे। 1.1m का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b मतलब 0.4 का स्क्वायर। तो आसान क्वेश्चन है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब एक डेसिमल भी तो है ना, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बनेगा 1.21। और m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, डेसिमल कहाँ पे आएगा? यहाँ पर 0.16। तो बस ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक काम कर रहा हूँ। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक ही बात है, एडिशन तो चाहे 3 में 5 ऐड करो, चाहे 5 में 3 ऐड करो। और इधर भी मैं बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, फिर a स्क्वायर को लिख देता हूँ। अब a स्क्वायर माइनस का, इसलिए a स्क्वायर के आगे माइनस का। अब देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ होगा। a और b लिखते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में ही a b गिवन है। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, यूजिंग x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब a और b की जगह पर x और y के टर्म्स में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये पहली टर्म हो गई x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, बस उसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x की जगह पर मेरे पास है बी स्क्वायर इकट्ठा है, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x की जगह पर जो वैल्यू है पहले तो अंदर x लिखा, फिर उसका फर्दर स्क्वायर करना है। माइनस वाई स्क्वायर है, y की जगह पर a स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर। अब 2 इंटू 2 ऊपर b पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर a पावर 4 हो जाएगा। तो b पावर 4 माइनस a पावर 4 आंसर आएगा जी। सेवन्थ पार्ट देखते हैं। सेवन्थ पार्ट है 6x माइनस 7, 6x प्लस 7। सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 7 का स्क्वायर 49। तो सेवन्थ पार्ट का ये आंसर है जी। लेट्स मूव टू एट्थ पार्ट। आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये देखिए, अब है माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। अब किसी भी तरीके से कर सकते हो, वैसे इसको आसान बनाना हो ना, सी पहले लिख दो माइनस ए बाद में, सी पहले लिख दो माइनस ए बाद में, एक ही बात है। ये बन गया सी माइनस ए स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चंस तो हमने किए हैं ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस 2ab। कंफ्यूज नहीं होना, बी वाली जगह पर ए का मतलब पहली टर्म, बी का मतलब दूसरी टर्म, याद ही ऐसे रखना है। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है। सो इट्स फाइनल आंसर इज सी स्क्वायर। 2ca लिख लो चाहे 2ac लिख लो, दोनों ही ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाइन्थ पार्ट देखिए, x/2
प्लस 3y/4, फिर है x/2 प्लस 3y/4। अब इनको करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा। कैलकुलेशन ही समझने वाली है कुछ भी नहीं। देखो a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए मतलब जो भी पहले टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस 2, ये देखिए a और साथ में b, 2ab लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर, जो पीछे वाली टर्म है उसका भी स्क्वायर कर दो। ये बना x²/4। ये देखो अब 2 से 2 कट गया, ऊपर 3 नीचे 4 है तो 3/4 लिखा जाएगा। एक्स भी और वाई भी 3/4xy बन गया। 3² इज़ 9, नीचे वाले 4 का स्क्वायर 16 और साथ में y²। तो ये आंसर होगा 9th का। लेट्स मूव टू लास्ट 10th पार्ट। 10th पार्ट देखिए, 7a - 9b, 7a - 9b, अब दोनों सेम हैं तो व्हाट वी कैन राइट 7a - 9b स्क्वायर। x - y होल स्क्वायर मतलब x² - 2xy, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिखनी है, प्लस पीछे वाली जो टर्म है y उसका स्क्वायर। तो 7² इज़ 49, फिर a² माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 7s are 63, 63 2s are 126, फिर a और b, प्लस 9² इज़ 81, फिर b का स्क्वायर। राइट, फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, x - y² इज़ इक्वल टू x² माइनस 2xy प्लस y²। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया। राइट, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने कवर किए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।